मेरा नाम सैयद जाफर हुसैन, मैं अहलेबैत हाई स्कूल में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम 6वीं कक्षा का तीसरा पाठ, जो देखकर भी नहीं देखते, ये पाठ के बारे में जानकारी लेंगे। इसके लेखिका है हेलन केलर। इनका जन्म 1880 में हुआ, मृत्यु 1968 में अमेरिका में हुआ। और इन्हों बचपन में एक गंभीर बीमारी की वजह से इनके आँख की रोशनी चले गई थी। तो इनकी आत्मकथा जो है स्टोरी ऑफ लाइफ, उसमें ये सब जानकारी दी गई है। आप पहले अपन लेखिका के बारे में थोड़ा बहुत अपन जानकारी लेंगे। हेलन केलर एक ऐसा नाम है जो घर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। हेलन केलर जो अंधे घर में भी, यानी अंधकार के बीच में भी एक रोशनी, उजाला देते हुए आता था। कल्पना कीजिए कि जो ना सुन सकता है ना देख सकता है, फिर भी वो लिखना, पढ़ना और बोलना सीख ले। एक बार कल्पना यानी सोच लीजिए कि जो लोग नहीं सुन सकते, नहीं देख सकते, वो लोग भी आज लिखना और पढ़ना और बोलना ये सब सीख लिया है। भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगा और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन गए। भरपूर आशाएं के साथ, यानी पूरी उम्मीद के साथ जीवन जीने के लिए उसका योगदान पूरा दुनिया में लगा दिया और ये एक यादगार रह गया। ऐसी थी हेलन केलर। ये हेलन केलर ऐसी एक लेखिका है, यानी सुनना और देखना नहीं आता। जब वे 1.5 वर्ष की थी, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही। बचपन में इन्हों बीमार पड़ गए थे, उसकी वजह से इनके सुनने की और देखने की ये दो भी शक्ति चले जा रही थी, ताकत चले जा रही थी, यानी आँख और कान कमज़ोर पड़ रहे थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। फिर भी हेलन केलर उसके लिए हार नहीं माने। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती है, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती। इनकी जो कॉलेज लाइफ में जो लिखे थे कहानी स्टोरी ऑफ लाइफ आत्मकथा में, उन्हें ये बता रही थी कि मुझे ये चीज़ पता ज नहीं है, मालूम ही नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है रात कट रही नहीं, यानी रात अभी भी चालू है, क्योंकि उनको अंधेरापन है, आँख नहीं दिख रही, इसीलिए दिन हो दो रात हो दो उनको बराबर है। इसलिए ये कह रहे हैं कि मुझे रात कभी भी ख़त्म नहीं हो रही और सुबह क्यों नहीं आती। रात ख़त्म नहीं हो रही और सुबह क्यों नहीं आ रही। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। दुनिया में जितने भी लैंग्वेजेस है, कितने भी किताबें हैं, उसमें इनके स्टोरी ऑफ लाइफ का अनुवाद ट्रांसलेट हुआ। इन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों को अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। इन्हों दुनिया भर फिर के जो अंधे बहरे गूंगे जो लोग हैं, उन लोगों के लिए इन्हों एक विश्वास दिलाते हुए इन्हों काम करते गए। हेलन केलर भारत भी आई थी। जो इन्हों अमेरिका की है, इन्हों हेलन केलर भारत में भी इन्हों आके यहाँ के लोगों को भी एंकरेज करते गई, जो अंधे गूंगे हैं उन लोगों के लिए। यह था इनका परिचय। अब अपन पाठ में जाएंगे। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ। यह हेलन केलर बोल रहे हैं कि कभी कभी अपने दोस्तों की भी परीक्षा लेती हूँ, वो परखने के लिए कि वो क्या देखते हैं। ये
एग्ज़ाम इसलिए लेते हैं, उनकी परीक्षा इसलिए लेते हैं, उन्हें परखने के लिए क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उससे पूछा, आपने क्या क्या देखा? एक मेरी जिगरी दोस्त, एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करके घर को लौट के आने के बाद हेलन केलर उनसे पूछे, आप क्या क्या देख के आए? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। जो इनके प्रिय मित्र हैं उनका जवाब क्या है? जंगल में कुछ खास तो नहीं है। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मैं इसके लिए कुछ नहीं सोची, क्योंकि हर एक आदमी भी आप क्या देखे तो कुछ नहीं, वो क्या है कुछ नहीं, इस तरीके से हर तरीके के सवालों का जवाब देते थे, कुछ नहीं। इसलिए इसकी आदी हो चुकी थी। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंख होती है वे बहुत कम देखते हैं। जो हेलन केलर का विश्वास है कि जो लोगों के पास आंखें होते उन लोग बहुत कम चीज़ें देखते हुए आते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ ना देखें? क्या आप लोग बताइए कि जंगल में घंटे 2 घंटे आप घूमते हुए आए और वहाँ की खूबसूरती आप नहीं देखे क्या? मुझे जिस कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं। मेरे को तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन जंगल में कई चीज़ें, कई सैकड़ों चीज़ें वहाँ पे मिलते हुए आती, जिन्हें मैं छू कर पहचान लेती। ये जंगल में मैं जाने के बाद झाड़ों को ओंदो, हरिये को भी ओंदो छीने के बाद मैं वो क्या चीज़ है तो मैं पहचान लेती, लेकिन जो आँख है उन लोग कुछ भी नहीं देख रहे। मैं भोजपत्र के पेड़ को चिकनी छाल और चीड़ के कुदरती छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। जो भोजपत्र, जो पतोलियाँ बनाते हैं खाने के लिए, जो पत्ते बनाते हैं, उसके झाड़ को भी ओंदो, उसको झाड़ को छीके, वो जो चिकनी छाल को छीके उसके स्पर्श से ये झाड़ कौन सा है तो पहचान लेती थी। बसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। जो पानी पड़ने के बाद सीज़न, जो पानी की शुरुआत का सीज़न है, उसके बाद मैं टहनियों के कलियों को भी खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली शहद छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। जो फूलों के कलियां हैं यानी तो उसके खुले हुए पंखुड़ियां हैं, उसे छीने के बाद मेरे को एक अच्छा महसूस होता कि उसकी बनावट कैसी है। इस दौरान मुझे प्रकृति का जादू का कुछ एहसास होता है। मुझे इसके दौरान ये चीज़ों को देखने के बाद, इसे महसूस करने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि ये कुदरती चीज़ों का एक जादू है। कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखती है, किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। कभी कभी मैं टहनियों के पर यानी झाड़ों के बंच के पर मैं हाथ रखते रहते हैं तो वहाँ से चिड़ियों के एक मीठी आवाज़ कान में गूंजते रहती। अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित होती हूँ। झरना, जो पानी के झरने हैं, उसमें हाथ रख के उंगलियों के बीच में से जो पानी जाते रहता है उसको महसूस करते हुए मैं उसी से खुशी होती रहती। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास के मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। चीड़ के फैली हुई पत्तियाँ यानी पंखुड़ियाँ या घास के मैदान, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे कि घर में कालीन वो ये डालते, उससे भी ये बहुत सुंदर मुझे महसूस होते हैं। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। जो मौसम में चेंजेस आते रहते हैं सीज़न में, वो चेंजेस मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ ले आता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। मैं तो अंधी हूँ, लेकिन जब जब मेरा दिल ये सब सारे चीज़ों को देखने के लिए
मन कहलाता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उसकी सुंदरता देख के मेरा मन मुग्ध हो जाएगा। अगर से ये सब चीज़ों को मैं छीने से जितनी खुश हो रही तो ये सारे चीज़ें देखे तो मेरा दिल और कितना खुश होगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। मैं इतने सारे चीज़ें बिना आँखों के देख के इतनी खुश होती, इतनी महसूस करती, इतनी मुग्ध होती, लेकिन जिसके पास आँखें हैं उन लोग बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग, इस दुनिया में जो जो अलग अलग कलर्स हैं वो सब सारे कलर्स जो कलर्स है उनकी संवेदना को नहीं छूते। इनके जो संवेदना दिल की आवाज़ है उसको नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं को कभी कदर नहीं करता। इंसान कभी भी अंधो अपनी ताकत को कभी कदर नहीं करता। वो हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रखता है कि उसके पास नहीं है। जो भी इंसान हमेशा उसके पास जो चीज़ नहीं है उसके ऊपर भरोसा रख के बैठे हुआ रहता। ये कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं। ये कितनी दुख की बात है जो अल्लाह ताला अपने को एक दृष्टि, एक नज़र दिया, वही अपने को बहुत बड़ा आशीर्वाद है, लेकिन उसको सब लोग एक छोटे से चीज़ समझ रहे हैं। जबकि इस नियमित से ज़िंदगी को खुशियों में के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। अगर से इसको सही समझे, इसका सही उपयोग करें तो अपनी ज़िंदगी के खुशियों को जो इंद्रधनुष रहता वो रंगों में हरा भरापन कर सकते हैं। यह था हेलन केलर का पाठ। ये पाठ आज के लिए यहाँ पे समाप्त।